हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनगणना 2027 के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है परिवार, यानी जनगणना के उद्देश्य से परिवार किसको माना गया है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जनगणना के उद्देश्य से शब्दों या अवधारणाओं के अर्थ अलग हो सकते हैं और सामान्यतः अलग हो सकते हैं। जैसे परिवार को हम सामान्यतः पढ़ते हैं कि परिवार दो प्रकार का होता है। एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। लेकिन यहाँ पर परिवार को जनगणना के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से? जनगणना के उद्देश्य से तीन प्रकार का माना गया है: सामान्य परिवार, संस्थागत परिवार और बेघर परिवार। अब हम इनको समझेंगे, उससे पहले कुछ इनकी शब्दावलियों को समझ लेते हैं। देखो, संबंधित या असंबंधित व्यक्तियों का समूह जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं और एक ही रसोई से खाना प्राप्त करते हैं, एक परिवार का गठन करते हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, संबंधित और असंबंधित दो शब्द आए हैं, इनको ध्यान से समझिए। संबंधित का मतलब हो गया कि भाई दादाजी, पिताजी, मम्मी, दादी, भाई, बहन, है ना, जो भी रिलेटिव है वो हमारे संबंधित में आ गए। और असंबंधित कौन हो गए? जैसे सपोज कीजिए कि चार मजदूर बाहर काम पर गए। चार मजदूर हैं जो बाहर काम कर रहे हैं और वो चारों मजदूर एक साथ रहते हैं, एक ही मकान में रहते हैं और एक ही रसोई से खाना बनाकर खाते हैं। तो वो चारों मजदूर जो है वो अलग अलग जगह के हो सकते हैं, अलग अलग जाति धर्म के हो सकते हैं, लेकिन वो एक साथ अभी रह रहे हैं और उनका खाना बनाने का जो किचन है वो एक ही है। तो वो चारों असंबंधित हो गए। और संबंधित में मैंने बता ही दिया कि रिलेटिव आ गए, हमारे फैमिली रिलेशन वाले जो भी हैं, है ना। तो इन व्यक्तियों का समूह जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं और एक ही रसोई से खाना प्राप्त करते हैं, एक परिवार का गठन करते हैं। अब जनगणना के उद्देश्य से परिवार तीन प्रकार के माने गए हैं: सामान्य परिवार, संस्थागत परिवार और बेघर परिवार। अब हम इनको वन बाय वन करके देख लेते हैं। सामान्य परिवार, इसका क्या कंसेप्ट है? देखो, व्यक्तियों का समूह जो आम तौर पर एक साथ रहते हैं और एक सामान्य रसोई से अपना भोजन लेते हैं, तो यह एक सामान्य परिवार हो गया। यानी ऐसे परिवार के सदस्य जो आम तौर पर एक साथ रहते हैं और उनका खाना एक ही रसोई से बनता है, उनको हम क्या कहेंगे? सामान्य परिवार कहेंगे। सामान्य परिवार में व्यक्ति संबंधित भी हो सकते हैं और असंबंधित भी हो सकते हैं, या दोनों का मिश्रण हो सकते हैं। इसको समझिए। संबंधित तो आप समझ ही गए कि भाई दादा है, दादी है, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, चाचा है ना, ये सब संबंधित में आ गए। असंबंधित का क्या मतलब है? जैसे सपोज कीजिए कि मेरे मामा का लड़का भी मेरे साथ मेरे मकान में रह रहा है, तो वो असंबंधित हो गया। या फिर मेरी बुआ जी का लड़का है, या मेरे कोई रिश्तेदार का लड़का है या लड़की है, या जैसे मेरे साले साहब है, मेरी साहिबा है, तो वो अगर मेरे परिवार के साथ रह रहे हैं तो वो असंबंधित हो गए। ठीक है, तो संबंधित का भी हो सकता है और असंबंधित का भी हो सकता है और दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। संबंधित व्यक्तियों का एक समूह जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं, भले ही काम की बाध्यता या किसी अन्य कारण से बाहर से खाना खाते हैं, तो भी एक सामान्य परिवार बनाते हैं। इस चीज़ को वापस समझिए। संबंधित व्यक्तियों का एक समूह जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं, संबंधित व्यक्तियों का समूह की बात कर रहे हैं, अभी असंबंधित इसमें नहीं है। संबंधित व्यक्तियों का एक समूह जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं, भले ही काम की बाध्यता या अधिकता या और किसी कारण से बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, टिफिन मंगवा रहे हैं, तो भी वो सब एक सामान्य परिवार बनाते हैं। परिवार एक या अधिक व्यक्तियों का हो सकता है। कम से कम परिवार में एक व्यक्ति भी हो सकता है और अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। यदि असंबंधित व्यक्तियों का समूह एक साथ रहता है
और वे साझा रसोई से खाना प्राप्त करते हैं तो सामान्य परिवार बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 4 ये चारों मजदूर व्यक्ति हैं, काम करते हैं और शाम को एक ही किचन से ये चारों खाना बनाकर खा रहे हैं। तो ये चारों मजदूर अलग अलग जगह के हो सकते हैं, अलग अलग जात धर्म के हो सकते हैं, लेकिन ये एक ही रसोई से खाना बनाकर खा रहे हैं, इसलिए ये सब एक सामान्य परिवार बनाएंगे। और सामान्य परिवार कैसा होगा? असंबंधित व्यक्तियों का। किंतु यदि वे एक ही रसोई से खाना प्राप्त नहीं करते हैं तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति एक अलग सामान्य परिवार के रूप में गिने जाएंगे। जैसे ये चारों मजदूर एक साथ रहते हो, ठीक है, एक साथ रह रहे हो, लेकिन ये एक साझा रसोई से बनाकर खाना नहीं खा रहे हैं और ये व्यक्ति अलग टिफ़िन मंगा रहा है, ये अलग मंगा रहा है, ये अलग मंगा रहा है और ये अलग टिफ़िन मंगा रहा है। भले ही ये चारों एक साथ बैठ के ही टिफ़िन से खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर ऐसी कंडीशन में ये अलग अलग परिवार माने जाएंगे। यानी ये अपने आप में एक परिवार होगा, ये एक परिवार होगा, ये परिवार होगा, ये परिवार होगा, यानी 4 परिवार हो गए, ठीक है ना। अलग अलग सामान्य परिवार माना जाएगा। कब? जब इनका खाना एक रसोई में नहीं पक रहा है और बाहर से आ रहा है ना। क्लियर? आगे देखते हैं। सामान्य परिवार में असंबंधित सदस्य कौन हो सकते हैं? तो सामान्य परिवार में असंबंधित सदस्य मैंने बता दिए, जैसे मामा का लड़का, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, साला या कोई भी व्यक्ति या दोस्त का लड़का या कोई भी, वो अगर हमारे परिवार में आकर रहता है तो वो असंबंधित सदस्य हो जाता है। असंबंधित व्यक्तियों का एक समूह एक सामान्य परिवार कब बन सकता है? देखो अभी हमने जैसे मजदूर हो गए, 4 मजदूर हैं, मजदूरी करने गए हैं, अलग अलग जगह के हो सकते हैं, अलग अलग जात धर्म के हो सकते हैं। यदि वो एक साथ रह रहे हैं और एक ही साझा रसोई से खाना बनाकर खा रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? असंबंधित व्यक्तियों का एक सामान्य परिवार हो जाएगा। सामान्य परिवार में संबंधित सदस्यों का अर्थ क्या है? उदाहरण सहित दीजिए। देखो सामान्य परिवार में संबंधित सदस्य क्या हो गए? दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा ताऊ, ये सब क्या हो गए? संबंधित व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो क्लियर हो गया, सामान्य परिवार क्लियर हो गया होगा। सामान्य परिवार संबंधित व्यक्तियों का भी होता है, असंबंधित व्यक्तियों का भी होता है और दोनों का मिश्रित भी होता है। क्लियर? ओके। अब हमारा दूसरे नंबर का परिवार है संस्थागत परिवार। सामान्य परिवार हमने पढ़ लिया, अब नंबर 2 पर है संस्थागत परिवार। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मामला क्या है? संस्था वाला है। संस्थागत परिवार शब्द का उपयोग असंबंधित व्यक्तियों के एक समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जो एक संस्था में रहते हैं और एक साझी रसोई से अपना भोजन लेते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो किसी संस्था में रह रहे हैं और एक साझी रसोई से वो सारे सदस्य भोजन ले रहे हैं तो वो संस्थागत परिवार हो गया। और संस्थागत परिवार होने के लिए एक और कंडीशन है कि वो संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ये भी देखेंगे हम आगे। जैसे बोर्डिंग हाउस हो गया, है ना, इसमें रहने वाले सभी सदस्य क्या करेंगे? एक साझी रसोई से खाना खाएंगे। मेस हो गया, हॉस्टल इसी कैटेगरी में आ गया। बचाव गृह, प्रेक्षण गृह, भिक्षु गृह, जेल, आश्रम, वृद्धाश्रम, बाल गृह, अनाथालय, ये सब किस में आ गए? संस्थागत परिवार में आ गए। क्यों? क्योंकि इसमें असंबंधित व्यक्ति हैं बहुत सारे, लेकिन वो खाना साझी रसोई से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। यदि किसी संस्था में सहवासी मतलब एक साथ रहने वाले एक ही रसोई से भोजन साझा नहीं करते हैं तो ऐसे प्रत्येक सहवासी को एक अलग सामान्य परिवार के रूप में माना जाएगा। इम्पोर्टेंट है। यदि किसी संस्था में सहवासी एक ही रसोई से भोजन साझा नहीं करते हैं तो फिर प्रत्येक सहवासी को एक अपना अलग सामान्य परिवार के रूप में गिना जाएगा। ठीक है। किसी संस्था में अलग अलग जनगणना मकानों में रहने वाले और अलग अलग खाना पकाने वाले वार्डन और चपरासी के परिवारों को अलग अलग सामान्य परिवारों के रूप में माना जाएगा। यहाँ देखिए, इसमें अभी देखेंगे अपन इस वाले डायग्राम में क्या है। एक पेइंग गेस्ट यानी पीजी
आवास भी एक संस्थागत परिवार है, बशर्ते वह क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। यदि पंजीकृत नहीं है तो फिर वो संस्थागत परिवार नहीं है, वो सामान्य परिवार में काउंट होगा। असंबंधित व्यक्तियों का सामान्य परिवार। और आवासीय साझा रसोई से खाना प्राप्त करते हो, यदि पंजीकृत नहीं है तो ये एक सामान्य परिवार की श्रेणी में आता है। ये जयपुर गर्ल्स पीजी हॉस्टल का कोई पेइंग गेस्ट है। यहाँ क्या है, देखो ये पीजी है गर्ल्स के लिए। अगर इसमें रहने वाली सभी गर्ल्स साझा रसोई से खाना खाती है और ये पीजी रजिस्टर्ड है तो फिर ये संस्थागत परिवार माना जाएगा। ठीक है। और यदि इसमें रहने वाली सभी गर्ल्स साझा रसोई से खाना नहीं खाती है और बाहर से मंगाती है या अपनी व्यवस्था कैसे भी करती है, अपने पास करती है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, संस्थागत परिवार नहीं होगा। फिर ये क्या है, असंबंधित व्यक्तियों का सामान्य परिवार हो जाएगा। और यदि ये पीजी रजिस्टर्ड नहीं है, भले ही ये साझा रसोई से खाना खाते हो, तो भी फिर ये असंबंधित व्यक्तियों का सामान्य परिवार हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। अब देखो पेइंग गेस्ट को और समझा रखा है। 2 कंडीशन हो सकती है, साझा रसोई से खाना खाएं और साझा रसोई से खाना नहीं खाएं। यदि साझा रसोई में खाना नहीं बन रहा है तो प्रत्येक निवासी एक सामान्य परिवार बनाएंगे। फिर साझा रसोई से खाना खा रहे हैं, पीजी रजिस्टर्ड है तो संस्थागत परिवार है, और पीजी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर असंबंधित व्यक्तियों का सामान्य परिवार हो गया। क्लियर? ओके। बेघर परिवार। अब देखो हमने सामान्य परिवार पढ़ लिया, संस्थागत परिवार पढ़ लिया, और तीसरे नंबर का हमारा जनगणना के उद्देश्य से परिवार कौन सा है, बेघर परिवार। जैसा नाम से ही पता है, बेघर यानी जिसका कोई घर नहीं हो। जिन परिवारों के सदस्य भवनों या जनगणना मकानों में नहीं रहते हैं उन्हें बेघर परिवार कहा जाता है। ना तो भवन है ना जनगणना मकान है, यानी कोई उनके मकान घर कुछ भी नहीं है, उनको हम बेघर कहेंगे। वे खुले में या सड़क के किनारे, फुटपाथों में, ह्यूम पाइप, फ्लाईओवर, सीढ़ियों पर अथवा पूजा स्थल पर, खुले स्थानों या मंडपों या रेलवे स्टेशनों इत्यादि में रहते हैं। बेघर परिवारों को मकान सूचीकरण चरण में सम्मिलित नहीं किया जाना है, ध्यान रखना है। उनकी हाउस लिस्टिंग नहीं करनी है। किनकी? बेघर परिवारों की। किनकी करनी है? सामान्य परिवार और संस्थागत परिवारों की। यहाँ देखो इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि ध्यान रखें, अस्थायी प्रकृति की सामग्री से बने आवासों में निवास करने वालों को बेघर नहीं कहा जाता है, चाहे उनका आवासीय ढांचा तिरपाल का हो, घास का हो, प्लास्टिक शीट का हो, किसी का भी हो। इम्पोर्टेंट है, छत होना चाहिए, है ना। तो अस्थायी स्ट्रक्चर में जो निवास कर रहे हैं उनको हम बेघर नहीं मान रहे। बेघर किनको मान रहे हैं? जो खुले में सो रहे हैं, सड़क के किनारे सो रहे हैं, फुटपाथों पे, होम पाइप में, फ्लाईओवर, सीढ़ियों पर, पूजा स्थल पर, खुले स्थानों पर, मंडपों पे और रेलवे स्टेशन इत्यादि में जो रहते हैं उनको हम क्या कहेंगे? बेघर कहेंगे। ठीक है। अब ये देखिए, बेघर कहाँ रहते हैं? खुले में रह रहे हैं, है ना, फुटपाथ पर रह रहे हैं, ह्यूम पाइप में रह रहे हैं, है ना, फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं, और किसी मंदिर के आंगन में रह रहे हैं। मतलब ये सड़क के किनारे इस तरह की जो छतरियां बनी हुई है, फुटपाथ टाइप, यहाँ रह रहे हैं। तो इन सबको हम किस में मानेंगे? बेघर परिवार में मानेंगे। तो अब देखो दोस्तों, आज हमने इस वाले टॉपिक में किसको कवर किया? परिवार को। परिवार मैंने कितना प्रकार का बताया जनगणना के उद्देश्य से? 3 प्रकार का। पहला कौन सा है? सामान्य। दूसरा कौन सा है? संस्थागत। और तीसरा कौन सा है? बेघर। बेघर वालों को हाउस लिस्टिंग में शामिल नहीं करना है और सामान्य और संस्थागत को करना है। तो उम्मीद करता हूं कि परिवार वाला जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने संबंधित और असंबंधित सभी को अच्छे से समझा दिया है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को यार लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि चाहे आप सब्सक्राइब करो मत करो लेकिन लाइक कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और एक हाइप भी दीजिए यार दोस्तों, ताकि अपना जो वीडियो है ना वो आगे बढ़ सके, और दूसरे ग्रुपों में भी शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय।